वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मून नाइट के सेकंड एपिसोड के बारे में, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब मैं एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि फर्स्ट एपिसोड इसका बहुत कमाल का था और बहुत ज़्यादा हाइप बिल्ड कर दी थी इसने अपने सेकंड एपिसोड के लिए। तो देखते हैं कि आज इन्होंने क्या किया है सेकंड एपिसोड के लिए और क्या ये फर्स्ट एपिसोड से बेहतर है। और हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे इस एपिसोड के लिए, तो इस वीडियो को उस एपिसोड को देखने के बाद देखना ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे स्टीवन ग्रांट से, जहाँ पर स्टीवन ग्रांट हड़बड़ाकर उठता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है क्योंकि यहाँ पर म्यूजियम में कल रात को कुछ ऐसे कांड हो गए थे जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था। फिर उसके बाद स्टीवन अपने म्यूजियम में चला जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि कल रात को जो भी कांड हुए क्या वो असली थे या फिर उसका सिर्फ एक वहम था, जैसा कि उसे आजकल वहम आ रहा है। फिर उसके बाद स्टीवन पहुंचता है म्यूजियम में, जहां पर उसे पता चलता है कि म्यूजियम बंद है क्योंकि बाथरूम के अंदर कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिसकी वजह से बाथरूम पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब कि टूट चुका है। फिर उसके बाद स्टीवन अपने एक सिक्योरिटी वाले दोस्त को pकड़ता है जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर ही काम करता था, जिसके बाद फिर वो दोनों मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जिसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि कल रात को जो भी माथा फोड़ी हुई थी उसमें स्टीवन भी इन्वॉल्व था। अगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर स्टीवन के पीछे कोई भी जैकल या फिर वेयरवुल्फ नहीं लगा हुआ होता है और वो खुद ही डर के मारे भाग रहा है। फिर उसके बाद म्यूजियम वाले स्टीवन को जॉब से निकाल देते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं करेंगे, पर आप हमें जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमें ईएमआई के रूप में चुका दीजिएगा। फिर उसके बाद स्टीवन अपने घर पहुंचता है जहां पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि जो पिछले रात उसे सामान मिले थे, यानी कि मार्क का जो सामान मिला था, उसे अगर वो इन्वेस्टिगेट करे तो उसे कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा कि आखिर वो है कौन, क्या है, क्यों है और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद स्टीवन इन्वेस्टिगेट करते करते वो एक कंपनी में जाता है जो कि स्टोरेज लॉकर प्रोवाइड करती है। अब स्टोरेज लॉकर को तुम एक रूम की तरह समझ सकते हो, जहाँ पर वो जाता है और उसके बाद उसे एक रूम मिलता है जो कि मार्क का होता है, यानी कि मार्क स्पेक्टर का। फिर उसके बाद स्टीवन उसी मार्क के स्टोरेज लॉकर में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ पर उसे एक बैग मिलता है और उस बैग के अंदर उसे एक पासपोर्ट मिलता है जो कि मार्क स्पेक्टर का होता है, उसे एक गन मिलता है, उसे कुछ रुपए मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के और उसे मिलता है स्कैरब, वही स्कैरब जो कि हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था, वही गोल्डन कलर का चमकीला चमकीला अंडे के टाइप का जो कि एमिट का था, जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था आर्थर हैरो के मुंह से। फिर उसके बाद स्टीवन उस स्कैरब को खोलने लगता है, यानी कि उसे यूज़ करने लगता है, जिसके बाद फिर वो कहता है कि ये कंपास की तरह है पर ये नॉर्थ की दिशा में नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है मार्क स्पेक्टर, यानी कि मार्क स्पेक्टर की कॉन्शियसनेस, जिसके बाद फिर वो कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। फिर उसके बाद स्टीवन को जब पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर एक्चुअली में एक मर्सिनरी है, यानी कि लोगों का खून करने वाला, तो वो उस बैग को लेकर भागने लगता है, यानी कि वो उसे पुलिस को देने वाला था, पर तभी वहाँ पर उसे रोक देते हैं खोंचू। अब यार ये खोंचू क्यों रोक देता है हर एक अच्छे काम में, ये गॉड है कि नहीं। फिर उसके बाद स्टीवन वहाँ से खोंचू को देखकर डर के मारे भागने लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उसे मिलती है लैला, मेरा मतलब है लाइला। अब अगर तुम लोगों को याद होगा पिछला एपिसोड, तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लाइला की बात हुई थी स्टीवन ग्रांट से, जिसके बाद फिर मैंने तुम लोगों को अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि लाइला एक्चुअली में कनेक्टेड है मार्क स्पेक्टर से। फिर उसके बाद स्टीवन लाइला के साथ जाने लगता है, जिसके बाद फिर स्टीवन को पता चलता है कि लाइला एक्चुअली में बीवी है, यानी कि वाइफ है मार्क स्पेक्टर की, और दोनों ने कई सारे मिशंस किए हैं एक साथ। फिर उसके बाद स्टीवन और लाइला चले जाते हैं स्टीवन के फ्लैट में, जिसके बाद फिर स्टीवन और लाइला के बीच में कई सारी बातें होते हैं, जिसमें स्टीवन को पता चलता है कि लाइला एक्चुअली में डिवोर्स देने वाली थी मार्क स्पेक्टर को, जिसके लिए वो पेपर लाई है और वो स्टीवन को साइन करने के लिए बोलती है, पर स्टीवन उस पर साइन नहीं करता है। फिर उसके बाद स्टीवन लाइला को ये समझाने लगता है कि एक्चुअली में स्टीवन है, मार्क स्पेक्टर नहीं, क्योंकि लाइला मार्क स्पेक्टर समझ रही थी स्टीवन को। फिर उसके बाद स्टीवन लाइला को वो बैग दिखाने लगता है जो एक्चुअली में मार्क स्पेक्टर का था और उसके नीचे से वो स्कैरब निकालने ही वाला होता है, पर तभी मार्क स्पेक्टर की कॉन्शियसनेस स्टीवन को मना कर देती है और वो बोलता है कि एक्चुअली में अगर लाइला ने ये स्कैरब देख लिया तो वो लोग इसके पीछे भी पड़ जाएंगे, वो भी उसे जान से मार सकते हैं। जिसके बाद फिर स्टीवन लाइला से कहता है कि नहीं कुछ नहीं है, पर लाइला समझ आती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। जिसके बाद फिर लाइला उस बैग को चेक करने लगती है और वो स्कैरब देख ही लेती है और फिर लाइला स्टीवन से कहती है कि मार्क, हम लोगों ने कितनी ज़्यादा लड़ाई की थी इसको पाने के लिए और तुम इसे अकेले ही हड़पना चाहते हो। जिसके बाद फिर स्टीवन कहता है कि नहीं चाहिए मेरे को, आप रख लो।
फिर उसके बाद स्टीवन की डोर पर नॉक होती है और स्टीवन दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद फिर वो उसे 2 पुलिस वाले देखने को मिलते हैं, जिसके बाद फिर वो लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं और उसे वो बैग मिलता है जो कि मार्क स्पेक्टर का होता है और उसी बैग में से एक पासपोर्ट मिलता है जो एक्चुअली में मार्क स्पेक्टर का होता है और पुलिस वाले समझते हैं कि एक्चुअली में स्टीवन ने झूठा पासपोर्ट बनाया है, जिसके बाद फिर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे कहीं ले जाने लगते हैं। और उसके बाद रास्ते में ही वो दोनों पुलिस वाले स्टीवन से कह रहे होते हैं कि मार्क स्पेक्टर को कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही होती है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, और यहाँ पर वो कितना ज़्यादा क्रूर आदमी है यार। उसने यहाँ पर किसी की आंख बंद करके उसके सर पर पीछे से गोली मारी है, समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा क्रूर आदमी है ये। और वो दोनों पुलिस वाले स्टीवन को कहीं और ही लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन जाने की बजाय, क्योंकि वो दोनों पुलिस वाले नहीं थे, वो दोनों आदमी थे आर्थर हैरो के। जिसके बाद फिर आर्थर हैरो स्टीवन से बात करने लगता है एज अ फ्रेंड, और वहाँ पर खॉन्शू भी स्टीवन को बोल रहा होता है कि इसे मार दे भाई, मार दे इसको। और यहाँ पर एक स्ट्रेंज यानी कि विचित्र बात ये थी कि एक्चुअली में आर्थर हैरो वर्ड टू वर्ड वही बात बोला है जो कि खॉन्शू बोल रहा होता है स्टीवन को। फिर उसके बाद आर्थर हैरो स्टीवन को डिनर के लिए पूछता है, जिसके बाद फिर वो दोनों डिनर पर ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आर्थर बताता है कि एक्चुअली में मार्क स्पेक्टर यानी कि स्टीवन से पहले आर्थर हैरो ही खॉन्शू का अवतार था, यानी कि मार्क स्पेक्टर से पहले आर्थर हैरो मून नाइट था। और एक इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों को बता देता हूँ कि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट दोनों ही खॉन्शू के अवतार हैं। और फिर उसके बाद आर्थर हैरो मार्क की पर्सनालिटी से भी बात करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन है ना जो खॉन्शू ने तुम्हें दिया है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि खॉन्शू बस तुम्हें कहता रहेगा कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन है, पर वो होगा नहीं। और उसके बाद आर्थर हैरो स्टीवन को ये बात बताता है कि किस तरह से खॉन्शू का इंसाफ एमिट के इंसाफ से ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमिट सबसे पहले स्पेकुलेट करके रख लेती हैं कि कौन सा इंसान फ्यूचर में पाप कर सकता है और मैनकाइंड के लिए खतरा बन सकता है। पर यहाँ पर स्टीवन आर्थर की बात पर समर्थन नहीं करता, यानी कि एग्री नहीं करता है, और वो कहता है कि अगर एक बच्चा 30 साल बाद जाकर कोई गुनाह करेगा तो एमिट उसे अभी ही सजा नहीं दे सकती हैं। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा, और वो यहाँ पर स्टीवन को समझाता है कि हमें यहाँ पर कुछ लोगों को मारना पड़ता है ताकि अच्छे लोग जिंदा रह पाए। फिर उसके बाद आर्थर स्टीवन से पूछता है कि वो स्कैरब कहाँ है स्टीवन, जिसके बाद फिर स्टीवन कहता है कि मेरे को नहीं पता है। जिसके बाद फिर आर्थर कहता है कि तुम्हें इतना तो पता होगा कि वो किसके पास है। जिसके बाद फिर स्टीवन के साथ वो मारामारी करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर आ जाती है लैला, मेरा मतलब है लाइला। जिसके बाद फिर वो कहती है कि स्कैरब मेरे पास है। जिसके बाद फिर वो स्कैरब स्टीवन को दे देती है और वो कहती है अपना सूट पहनो जल्दी, और स्टीवन समझ नहीं पाता है कि वो कौन से सूट की बात कर रही है। फिर उसके बाद आर्थर अपनी छड़ी से कुछ जादू टोना करने लगता है। अब देखो ये छड़ी एक्चुअली में एमिट की है, और एमिट ने आर्थर को इसीलिए दिया है क्योंकि आर्थर एमिट का फर्स्ट अवतार है, यानी कि अवतार है, और उस छड़ी में एमिट की कुछ शक्तियाँ हैं। फिर उसके बाद आर्थर हैरो अपना कुछ रिचुअल वगैरह करता है, जिसके बाद फिर वो एक जैकल को बुला लेता है। फिर उसके बाद स्टीवन और लाइला जैकल से बचने के लिए एक तहखाने में चले जाते हैं, जहाँ पर लाइला स्टीवन से कहती है कि समंदर सूट यानी कि सूट पहनो। जिसके बाद फिर स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिरकार ये सूट है क्या जो वो पहनने बोल रही है। जिसके बाद फिर वो कहती है कि तुम मार्क स्पेक्टर हो, तुमने बहुत बार ये सूट पहना है, मैंने खुद देखा है। जिसके बाद फिर स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद लाइला कुछ और तरीका खोजने लगती है, पर तभी वहाँ पर आ जाता है जैकल। फिर उसके बाद लाइला देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर सिर्फ स्टीवन को दिखाई दे रहा होता है वो जैकल। फिर उसके बाद वो जैकल स्टीवन को बाहर फेंक देता है, जिसके बाद फिर स्टीवन बन जाता है मिस्टर नाइट। अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि मिस्टर नाइट कौन है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो मार्वल कॉमिक्स में मिस्टर नाइट एक्चुअली में मून नाइट के कॉमिक्स में आया था, जहाँ पर ये मार्क स्पेक्टर की 4th पर्सनालिटी है, और ये मून नाइट से कम्प्लीटली अलग है। जहाँ पर मून नाइट लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है, वहीं पर ये एक पुलिस डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव है, और ये एक सफ़ेद सूट और मास्क पहनता है, और ये दिन में निकलता है और पुलिस वालों की मदद करता है। दिन में मार्क स्पेक्टर मिस्टर नाइट होता है, रात को मून नाइट बन जाता है। अब देखो एक ऐसा र्यूमर है कि जब भी इस शो में खॉन्शू की पावर स्टीवन यूज़ करेगा तो वो मिस्टर नाइट बन जाएगा, और जब भी इस शो में खॉन्शू की पावर मार्क स्पेक्टर यूज़ करेगा तो वो बन जाएगा मून नाइट।
फिर उसके बाद मिस्टर नाइट बनने के बाद स्टीवन उस जैकल को धोने की कोशिश करता है, पर उल्टा जैकल इसे ही धो देता है, जिसके बाद फिर स्टीवन इससे नहीं लड़ पा रहा था, जिसके वजह से मार्क स्पेक्टर को वो अपना कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद फिर वो दोनों बन जाते हैं मून नाइट। फिर उसके बाद मून नाइट जैकल को हरा देता है, यानी कि उसे जान से मार देता है, जिसके बाद फिर मार्क स्पेक्टर बनने के बाद उसे पता चलता है कि वो स्कैरब वहीं पर कहीं छूट गया है, जिसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक्चुअली में वो स्कैरब आर्थर हैरो के हाथ लग चुका है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअली में स्टीवन के बॉडी पे अब मार्क का पूरा कंट्रोल है और अब स्टीवन बस एक कॉन्शियसनेस बन के रह चुका है, जो कि अब एक मिरर्स वगैरह या फिर उसके रिफ्लेक्शन वगैरह में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद स्टीवन और मार्क के बीच में लड़ाई होती है, जहां पर स्टीवन कहता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। जिसके बाद फिर मार्क को आता है गुस्सा और वो शीशे को तोड़ देता है, जहां पर स्टीवन की रिफ्लेक्शन आ रही होती है। फिर उसके बाद मार्क के पास आता है खॉन्शू, जिसके बाद फिर खॉन्शू कहता है उससे कि एक्चुअली में स्कैरब हाथ लग चुका है आर्थर हैरो के। अब देखो यहाँ पर सब लोग स्कैरब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं इस एपिसोड में, तो देखो स्कैरब एक्चुअली में एक कॉम्पास है जो कि हेल्प करता है एमिट की मूर्ति तक जाने में, जिससे एमिट आज़ाद हो सकती हैं। इसी वजह से आर्थर हैरो, स्टीवन ग्रांट, खॉन्शू, मार्क स्पेक्टर सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मार्क स्पेक्टर कहता है कि ये हमारा आखिरी मिशन है, जिसके बाद फिर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, पर यहाँ पर खॉन्शू अपनी बात से मुकर जाता है और वो कहता है कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। जिसके बाद फिर मार्क स्पेक्टर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। जिसके बाद फिर खॉन्शू कहता है कि अगर मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो तुम्हें पता है कि मैं अपना दूसरा अवतार किसको बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पर खॉन्शू की नज़र थी उसकी बीवी पे, ताकि वो उसे अपना अवतार बना पाए, तो इसीलिए मार्क स्पेक्टर को खॉन्शू की बात माननी पड़ेगी और उसे और भी ज़्यादा मिशंस करने पड़ेंगे। जिसके बाद फिर मार्क कहता है कि हमें आर्थर हैरो से पहले पहुंचना होगा एमिट की मूर्ति के पास। जिसके बाद फिर वो सीधा उठता है इजिप्ट में और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई ना, शायद ये मेरे चैनल की सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो होगी। तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग कैसा लगा मून नाइट का सेकंड एपिसोड। मुझे तो खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये फर्स्ट वाले से भी कमाल का था। तुम लोग बताओ कि तुम लोग कैसा लगा और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।